ढूले ढूले पूरा चाँद हरि गुण। आसिया वृंदावने नाचे गौर राम। ढूले ढूले पूरा चाँद हरि गुण। यहाँ कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु बहुत ही आनंदित हैं, वृंदावन जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ढूले ढूले, ढूले ढूले मतलब ऐसे झूल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, बहुत आनंद में। और भगवान हरि का नाम गाते हुए आनंद में। आसिया वृंदावने नाचे गौर राय। वृंदावन में आकर के यही करना चाहिए। वृंदावन में आकर के फोन पे बात नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा। अब वृंदावन में आ गए तो अब क्या बात करना है। कुछ दिन के लिए तो छोड़ देना चाहिए। वृंदावन में इनसे उनसे बात कर रहे हैं सारा चीज। अब मैं एक भक्त से कल जो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था। वहां से मतलब मेरे घर से वहां तक, वहां भी वो डिवोटीज हो गए हैं अब धीरे धीरे। वो जो मेरे घर के आसपास है वो लोग, तो वो मुझे छोड़ने गए थे जब, तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था। तो मैंने उनको, वो उन्होंने कुछ वो लगाया, वो राधे 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 वाला जो है ना एक, अ, मोर कुटी में राधे राधे और ऐसे वाला। तो मैंने उनसे कहा कि आप तब पहले जब वृंदावन गए थे भक्तों के साथ, जो नहीं गए वो पहले जब गए थे तो ये सब जगह पे गए थे पहले। तो मुझे बोलते, प्रभु जी वृंदावन जब मैं जाता हूँ ना मुझे सब भूल जाता है। कुछ मैं फोन वोन बंद करके मैं बस भूल जाता हूँ सब कुछ। वास्तव में वृंदावन में कोई इशू वाली चीजें नहीं ले करके ज्यादा आनंद लेना चाहिए। वृंदावन जाना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। भक्तों को देखने का आनंद लेना चाहिए। संकीर्तन में जोर से नाचने का आनंद लेना चाहिए। देखो आप जोर से नाच पाते नहीं होगे। जिनको पैर में प्रॉब्लम है, जो थोड़ा हैवी हैं शरीर से, उनकी बात नहीं कह रहे। या कई बार माता जी लोग ना बहुत शर्माते हैं, या प्रभु जी लोग भी बहुत शर्माते हैं, नाचते नहीं है। सोचते कोई देख लेगा क्या कहेगा, क्या ऐसे नाच रही मेरी बहू। तो फिर क्या करना चाहिए, मैंने ऑब्जर्व किया, वो रशियन ग्रुप एक वृंदावन मंदिर के बगल में कीर्तन करता रहता है। चुपके से जाना चाहिए और वहां एकदम खूब नाच के आना चाहिए, खूब नाच के आना चाहिए। एक बार मैं ये जो मतलब वहां पे जब मैं नया नया था भक्ति में, बिल्कुल ही नया था, अभी भी वैसे नया ही हूँ, कोई ऐसा ज्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन तो मैं बहुत दुबला पतला था एकदम, भूख ही नहीं लगती थी, बहुत दुबला पतला था एकदम, ऐसे मेरे गाल एकदम ऐसे थे। तो वहाँ एक जिम ज्वाइन किया था मैंने। एक महीने का पैसा दिया था, उस समय 100 रुपए होते थे, एक महीने की एडवांस पेमेंट किया था। तो उसने कहा था कि आपको दौड़ना पड़ेगा थोड़ा, और आपको थोड़ा फिर और ज़्यादा खाना पड़ेगा, ये सब बहुत सारी चीज़ें उसने कही थी। तो यहाँ पे जब मैं आया तो भक्तों से डिस्कस किया, भक्तों ने कहा कि प्रभु जी इंदिरा प्रभु का कीर्तन लगा करके नाचिए क्या है। तो कुछ दिन में सिंगल सिंगल नाचा हो इंदिरा प्रभु का कीर्तन लगा करके। मैं ये बात कह रहा था कि वृंदावन जब जाना चाहिए, इस प्रकार से आनंद में रहने का प्रयास पूरा करना चाहिए। जो भी चीज इसमें खलल डाल दे उसको थोड़ा कम। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस आंखें बंद करके बस महसूस करते रहे।
हमारे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। एक तो वृंदावन ये, और दूसरा वृंदावन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है सेवा का आनंद। जब वृंदावन जाएं तो वास्तविक आनंद क्या है? वास्तविक आनंद ये है प्रसाद वितरण करना, भक्तों की सेवा में पसीने हो जाना। वास्तविक आनंद जो है, तुम्हारे सेवाए दुख होए जतो, से तो परम सुख। सेवा सुख दुख परम संपद, नाशाए अविद्या दूर। कह रहे हैं कि सेवा में जो दुख होता है, कष्ट होता है, वही परम संपदा है, क्योंकि वो अविद्या को नष्ट कर देता है। तो मैंने एक बार आपको एक कहानी सुनाई थी। शिला प्रभुपाद राधा कुंड देवी दासी नाम की एक शिष्या थी। उसको बोलते उनको एक गौड़ी मठ के सन्यासी उनके सपने में आए और बोले कि अरे तुम्हारा नाम तो राधा कुंड देवी दासी है, तो राधा कुंड में रह करके भजन करना चाहिए। तो वो बड़ी परेशान हो गई। 2 दिन बाद शिला प्रभुपाद उनके सपने में आए, और शिला प्रभुपाद वृंदावन मंदिर में तमाल का वृक्ष है, उसके नीचे वो चबूतरा था, उसके ऊपर खड़े थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। कह रहे थे, दिस इज राधा, दिस बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज राधा कुंड, दिस इज श्याम कुंड, दिस इज राधा कुंड। कितना हमारा संप्रदाय कितना महान है कि हमें वास्तविक आनंद के बारे की परिभाषा हमको बता रहे हैं। जैसे आजकल जो लोग होते हैं वो ये बताते हैं कि बस आ, मेरा रस तो कृष्ण के रास में, बस रास लीला के बारे में चर्चा करो। और वो रास लीला के बारे में चर्चा करते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते हैं, और इसीलिए उनको बहुत आनंद आता है रास लीला में। कृष्ण आनंद ले रहे हैं इसलिए उनको आनंद नहीं आता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में जा रहे हैं तो इस तरह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हमको भी ऐसा नहीं है कि केवल और केवल सेवा में ही लगे रहना है, या फिर केवल और केवल बस ऐसे खड़े रहना है, सूंघते रहना है वृंदावन में क्या महक है। दोनों ही नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप जाते हैं वृंदावन में, केवल सेवा ही करते हैं, ना लेक्चर सुन रहे हैं, ना आप कोई कीर्तन में नाच पा रहे हैं, क्योंकि केवल सेवा ही सेवा किया, तो आपकी चेतना के लिए ये बहुत अच्छा नहीं। सेवा थोड़ा सा बैलेंस करके भी रखना चाहिए, ताकि आपको कुछ समय मिले हरि कथा करने के लिए। क्योंकि द कॉन्टैक्ट विद डायरेक्ट साउंड वाइब्रेशन and indirect sound vibration, we feel a difference because we are non-pure devotees. हम लोग अभी पूरी तरह से शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए हमें दोनों चीजों में, जैसे शिला प्रभुपाद का जब दर्शन करते हैं, वैसे तो शिला प्रभुपाद का दर्शन करना, कीर्तन करना और वृंदावन में पत्तल और प्लेट धोना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। डीटी वर्शिप करना, आरती करना, वृंदावन मंदिर में कृष्ण बलराम की आरती करना, और वृंदावन मंदिर नहीं किसी और इस्कॉन मंदिर में प्लेट धोना, झाड़ू पोछा करना, इन दोनों में कृष्ण के पर्सपेक्टिव से कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। एक बार कृष्ण ने ऐसा बोल दिया राधा रानी को, ये याद नहीं आ रहा है, एक बुक में ये लिखा हुआ है कि कृष्ण के लिए तत्व से देखा जाए तो एक गाय जो सेवा कर रही है और राधा रानी जो सेवा कर रही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी अपना बेस्ट करना चाहते हैं, वो भी अपना बेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन हमको अपना बैलेंस बनाना चाहिए कि कुछ समय हमको लेक्चर सुनने चाहिए, वैष्णवों का संग करना चाहिए, सामने सामने बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। और जब हम वृंदावन जाएं, जब अवसर मिले कि मान लो बोला गया चलो माता जी इडली सांभर बनाना है, चले गए, सेवा भी। दोनों का ही आनंद लेना चाहिए, अवसर दोनों के ही रहते।
वैसे भी जब लेक्चर होगा तब प्रसादम का इतना नहीं रहेगा। हाँ, अगर आपकी ही कुकिंग की सेवा है तो फिर अलग बात है। पर कोशिश जो मैनेजमेंट है उनको यही करना चाहिए कि जो भक्त जा रहे हैं, अगर यात्रा में जा रहे हैं तो उनको ज़्यादा आ, कोई और भक्तों ऐसे लोगों को रख लें जो कि इसी चीज़ के लिए थोड़े लक्ष्मी उनको खर्च करें। और जो भक्त अपने पक्के भक्त हैं उनको सेवा मिले, लेकिन ऐसी सेवा मिले जैसे प्रसादम बांटने की सेवा। तो उनका थोड़ा सेवा वृंदावन धाम में किया भी, और साथ में उनका जो है थोड़ा ब्लिस का भी रहा कि वृंदावन में कीर्तन करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं नाचते हुए। एक बार हमने हिज ग्रेस रविंद्र चैतन्य प्रभु जी के साथ दौड़ करके 1 आवर 45 मिनट्स में 1 आवर 45 मिनट्स में पूरे वृंदावन की परिक्रमा की थी, दौड़ के, कीर्तन करते हुए नाचते हुए। तो प्रभु जी तो बहुत एनर्जेटिक हैं, मृदंग लेकर के इसलिए रविंद्र चैतन्य प्रभु आगे आगे भागते और हम सारे लगभग 50 बच्चे हम थे, एनआईटी राउरकेला के सारे थे, और मैं तो प्रभु जी को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। मैं बता रहा था कि दोनों ही हमारे लिए आनंद है। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, एंड सेकंड सेवा का आनंद। अगर आपको सच में अनुभव करना, आप बहुत दिन से भक्ति कर रहे हैं, मैकेनिकल हो गया, कुछ रस नहीं आ रहा है प्रभु जी, सच में जाओ आप थोड़े दिन मंदिर में जाके झाड़ू पोछा करके आओ। मैं और मेरे मित्र एक हैं, वो हम कभी कभी जाते थे इस्कॉन गाजियाबाद मंदिर में। जो पंखे गंदे होते थे, किसी से बताते नहीं थे, कोई भी एरिया जो गंदा होता था वो साफ करके आते थे, बड़ा रस मिलता था। उस समय कोई सेवा एलोकेट नहीं करता था, क्योंकि दो ब्रह्मचारी थे, अद्वैत सखा प्रभु और रामाकेशव प्रभु। दो ब्रह्मचारी थे, एक बीबीटी में बैठते थे, एक वाइस प्रेसिडेंट थे। बस, और वही सारी सेवा करते थे, वही पुजारी सेवा, रामाकेशव प्रभु वही प्रेसिडेंट थे, वही पुजारी थे, वही वही सब थे। चलो, इसके आगे की चर्चा हम फिर करेंगे अभी। अच्छा, अच्छा, जब शुद्ध भजन कर रहे हैं, देखो चैतन्य महाप्रभु जब कर रहे हैं, वृंदावनेर तरुर लता प्रेमे कहे हरि कथा निकुंजेर पाखी बोली हरि नाम सुनाए। अगर आप शुद्ध भजन करेंगे तो ये सब चमत्कार हो। क्या होगा? वो आपने एक डायलॉग सुना होगा नहीं, अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो, पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती। ये चीज लेकिन चिकन तंदूरी, चिकन बटर मसाला के लिए सही नहीं है। पूरी कायनात मिलके भी आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप नहीं खा सकते। लेकिन कृष्ण भक्ति अगर कोई व्यक्ति करता है तो सारी चीजें आप देखेंगे कि अगर वो शुद्ध भक्त जो भजन करते हैं, तो ये जो भगवान के बनाए हुए अवयव हैं रेसिप्रोकेट करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इस तरह से भजन करते हुए जा रहे हैं, और ऐसा हो रहा है कि जब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं हरि हरि, तो सारे पक्षी बोल रहे हैं हरि हरि। ऐसा हो रहा है। हम तो इतने शुद्ध नहीं है, इसलिए हम लोग को बर्तन बर्तन धोना चाहिए। इतने शुद्ध नहीं हम। वो जब हरि हरि बोलते तो वो भी बोलता, सुख शारी मतलब तोती जो है वो बोलती, गौर बोले हरि हरि, शारी बोले हरि। अब जब तोती जो है वो बोल देती, मतलब माता जी जो है, तोते तोते की वाइफ, वो बोल देती हरी हरी, प्रभु जी को तो बोलना ही पड़ेगा, बेचारे क्या करेंगे। तो फिर तोता भी बोलता हरी हरी, फिर मुखे मुखे सुख सारी, हरि नाम गाय। अब वो सब हरी 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 ऐसे तोते सारे बोलते जा रहे हैं। हरि नाम मत है, हरि नाम आसी छे दे। अब एक हिरन आ गया, उस इतना म्यूजिक सुन करके वो हिरन आ गया वहां पे। उसको वो हरिनाम सुना तो उसको पता नहीं क्या हो गया, नशा हो गया उसको, ऐसे ऐसे कर रहा था। और वो
तब तक तो मोर और मोरनी वो सब आए, वो भी नशे में हो गए, बिना बारिश के नाच रहे थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे। फिर प्राणे हरि ध्याने हरि, हरि बोलो बदन, हरि नाम गेये गेये, रसे गले जा, आसिया जमुनार कुले, नाचे हरि हरि। चैतन्य महाप्रभु जब जमुना के कुल तीर पे जाते हैं, तो उनका चरण धोने के लिए जमुना जो है ऊपर उठ जाती है। क्यों? अरे भाई, अपने हस्बैंड आए हैं, है कि नहीं? भगवान उनके हस्बैंड है। चरण धोने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का चरण धोने के लिए, चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी के भाव में भी हैं, तो इसलिए अपनी जो इष्ट हैं उनका भी चरण धोने के लिए यमुना देवी उनका चरण धोती है। यमुना में उफान आ गया है। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज कल 2-3 दिन यहाँ अभी हैदराबाद में हम रहेंगे। थैंक्स टू ऑल डिवोटीज, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लाइंड अप हैं। तो आप सब लोग प्रार्थना कीजिएगा कि ये सब अच्छे से जाए। हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु जी, आज कहाँ पर है हैदराबाद में? आज अभी 8 बजे श्रीमद् भागवतम लेक्चर है चैतन्य कथा प्रभु के घर पे। उसके ओके। बाद उसके बाद सरिता माता जी के, अच्छा, इसके बाद हम शंकर मोहन प्रभु के घर जाएंगे, फिर सरिता गोयल माता जी के घर जाएंगे सिकंदराबाद, फिर उधर से उदगीर जाएंगे। आज शाम को वहाँ पे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का मेमोरियल फेस्टिवल है, तो उसमें बहुत सारे और भी सीनियर ब्रह्मचारी, बलदेव प्रभु चौपाटी से भी शायद हैं, और महावीर प्रभु और बहुत सारे भक्त लोग रहेंगे। और फिर उसके बाद आज शाम को उदगीर में रुकेंगे, है ना? तो अभी आज तो ये है, फिर कल षटभुजा माता जी के घर पे 3 बजे इवनिंग में प्रोग्राम है। फिर उसके बाद 7 बजे गौलीगुड़ा राम मंदिर में प्रोग्राम है कल शाम को। और सुबह हम वहाँ से उदगीर से आएंगे, वहाँ से 6 घंटे लगते हैं। तो ऐसे ही है ना? हाँ, नहीं, सरिता गोयल माता जी के घर पे कितने बजे का प्रोग्राम है? 3 बजे नहीं, सरिता षटभुजा माता जी के यहाँ। नहीं नहीं नहीं, षटभुजा माता जी, आज का प्रभु जी, आज का जो बोले सरिता गोयल। नहीं, षटभुजा माता जी क्या है ना, सरिता गोयल माता जी क्या नहीं। हाँ, सरिता आज माता का जी के तो आज ही है ना अभी। हाँ, अभी 11 बजे, 10, 10, 10, 10:30 बजे में। शाम में कहीं नहीं है? 3 बजे कहीं नहीं? आज शाम को तो उदगीर में। ओके, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सब लोग प्रार्थना कीजिएगा। यहाँ बहुत सारे भक्त हैं जो कि बहुत डेडिकेटेड हैं। आज मैं अभी सुबह वॉक करके आया तो मैंने देखा हर घर के सामने माता जी लोग पूरा धुल करके उसमें चौक बना करके, हर घर के सामने। कुछ लोग तो पता भी नहीं है, तो वो हिंदू है लेकिन उनका चिकन का शॉप है एक, तो मैं देख रहा था वो सुप्रभातम कौशल्या सुप्रजा राम वो चला रहे थे और साथ में चिकन काट रहे। मैं सोच रहा था साउथ इंडिया से कल्चर आप हटा ही नहीं सकते। कल्चर आप हटा ही नहीं सकते साउथ इंडिया से। चलो, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, मिलते हैं फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो भक्त यहाँ हैदराबाद या आसपास प्रणाम। में धन्यवाद, वो आप आ सकते हैं, ये शेड्यूल ले सकते हैं चेतन सिंह ठाकुर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे राम कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम। राम श्याम नारायण हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा ठीक है, प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, सबको दाना प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।